Hello बच्चों, let's read this question. The question says a micrometer has a resistance of 100 ohm and full scale range of 50 microampere. It can be used as voltmeter and an ammeter of a higher range provided a resistance is added to it. Pick the correct range and resistance combination. First is 50 volt range with 10 kilo ohm resistance in series. Second is 10 volt range with 200 kilo ohm resistance in series. Third is 5 milliampere range with 1 ohm resistance in parallel. And D is 10 milliampere range with 1 ohm resistance in parallel. So हमें बोला गया है कि एक माइक्रो एमीटर है हमारे पास जिसका रेजिस्टेंस क्या है 100 ओम एंड ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है 50 माइक्रो एम्पियर पे एंड इस एमीटर को यूज करना है एज ए वोल्टमीटर एंड एन अमीटर की तरह एंड उसके लिए हमें इसके सीरीज या पैरेलल के अंदर कितना रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा एंड इसकी रेंज क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। यदि मैं बात करूं की कंसेप्ट तो की कंसेप्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट मेरे पास हो जाएगा अमीटर कैन वर्क एज ए वोल्टमीटर इफ ए लार्ज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद इट इन सीरीज। यानी कि कोई एक लार्ज रेजिस्टेंस आर इसके साथ सीरीज में ऐड कर दें तो ये क्या है अमीटर वोल्टमीटर की तरह कार्य करेगा। इसको मैं स्टेटमेंट के रूप में लिखूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अमीटर कैन वर्क एज voltmeter if we connect a large resistance with it in series यानी कि यदि इसके साथ में सीरीज कंडीशन के अंदर कोई लार्ज रेजिस्टेंस ऐड कर दिया जाए तो ये हमारा अमीटर है, ये वोल्टमीटर की तरह काम करने लगेगा। तो ये हमारे पास की कंसेप्ट हो जाएगा। अब इसके लिए सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या होगा, सॉल्यूशन मेरे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एक अमीटर है जिसका जो रेजिस्टेंस क्या है 100 ओम एंड रेंज 50 माइक्रो एम्पियर पे ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरे को फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, 50 वोल्ट रेंज का इसको वोल्टमीटर बना सकते हैं यदि इसके साथ 10 किलो ओम रेजिस्टेंस ऐड कर दिया जाए सीरीज में। तो ये मैंने कोई रेजिस्टेंस इसके साथ ऐड कर दिया एंड ये मेरा क्या है अमीटर एंड ये फुल डिफ्लेक्शन किस पे दे रहा है 50 माइक्रो एम्पियर पे, 50 माइक्रो एम्पियर पे ये दे रहा है एंड ये मैंने आर ऐड कर दिया। अमीटर का रेजिस्टेंस मेरे पास कितना है, अमीटर का रेजिस्टेंस है मेरे पास 100 ओम। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं देखता हूं इसको, तो यहाँ ये दोनों आर एंड 100 ओम सीरीज कंडीशन के अंदर है। सीरीज कंडीशन के अंदर नेट रेजिस्टेंस मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा आर प्लस 100 ओम विच इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास क्या होती है V डिवाइडेड बाय I, जितना करंट इसमें से फ्लो हो रहा है वो एंड वोल्टेज V। तो यहाँ से यदि मैं R की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा R प्लस 100 V। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर इसने बोला है कि 50 वोल्ट वोल्ट मीटर में चेंज करेंगे एंड करंट जो इसके पास फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए करंट मेरे पास कितना है 50 माइक्रो एम्पियर। तो ये मेरे पास हो जाएगा 50 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 एम्पियर। तो यहाँ से जो R की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, R की वैल्यू मेरे पास लगभग 1000 किलो ओम के लगभग मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ये इक्वल नहीं है, लगभग है तो मैं इसको लगभग में ही लिखूंगा। R की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, लगभग 1000 किलो ओम के इक्वल। लेकिन ऑप्शन के अंदर मेरे को कितना दिया है, ये दिया है मेरे को 10 किलो ओम रेजिस्टेंस इज सीरीज। तो फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए मेरे पास क्या है, रॉन्ग हो गया। इसी तरह यदि मैं बात करूं ऑप्शन बी की, बी के अंदर मेरे पास सेम कंडीशन होगी आर प्लस 100 ओम। इस बार मेरे को कितने वोल्ट में चेंज करना है, 10 वोल्ट रेंज में चेंज करना है। तो वोल्ट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10 एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है 50 माइक्रो एम्पियर, तो 50 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 एम्पियर। तो यहाँ से आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी लगभग, लगभग में लिखते हैं इसको, आर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी नियरली 200 किलो ओम। आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, लगभग 200
किलो ओम। तो मेरा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा हो जाएगा करेक्ट। बी ऑप्शन में यही दिया है कि 10 वोल्ट रेंज में चेंज कर सकते हैं विद 200 किलो ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो बी ऑप्शन मेरा हो गया करेक्ट। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की, इसको 5 मिली एम्पियर रेंज विद 1 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो इस कंडीशन में मेरे को क्या दिया है कि इसके मैं पैरेलल कंडीशन के अंदर 1 ओम रेजिस्टेंस ऐड कर देता हूं। ये है मेरा अमीटर ए, एंड इसके पैरेलल कंडीशन के अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, 1 ओम रेजिस्टेंस। ये है मेरा 1 ओम, इस अमीटर का रेजिस्टेंस मेरे पास है 100 ओम, एंड इसके पैरेलल में 1 ओम मैंने ऐड कर दिया। तो यहां से मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इसके अंदर करंट कितनी आ रही है, करंट इसके अंदर आ रही है आई करंट, एंड आई में से आई ए करंट क्या है, अमीटर ले लेता है। तो बची हुई करंट किसके पास जाएगी, इस 1 ओम रेजिस्टेंस के पास। इसके पास कितनी करंट जाएगी, आई माइनस आई ए करंट। अब एक कंडीशन और होगी यहाँ पे कि ये अमीटर एंड 1 ओम रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल कंडीशन के अंदर, तो दोनों के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो रहेगा सेम। यानी कि वी अमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए विच इज इक्वल टू वी आर, यानी कि 1 ओम रेजिस्टेंस के ऊपर। तो वी ए के लिए कंडीशन क्या है मेरे पास, ये है वी इजिकल आई इंटू आर। तो यहाँ का करंट कितना है, आई ए इंटू आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 100 ओम। एंड वी आर के लिए मेरे पास क्या कंडीशन है कि यहाँ करंट तो आ रहा है मेरा आई माइनस आई ए, एंड रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास 1 ओम। तो इस कंडीशन को यदि सोल्व करेंगे, एंड आई ए की जो वैल्यू है, ये मेरे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि अमीटर 50 माइक्रो एम्पियर पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। तो आई ए की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 50 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 एम्पियर, एंड इंटू 100 इसका रेजिस्टेंस। तो आई माइनस आई ए की वैल्यू कितनी होगी, आई ए की वैल्यू 50 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इंटू रेजिस्टेंस इसका कितना है 1 ओम। तो यहां से यदि हम आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो आई की वैल्यू इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नियरली 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 एम्पियर, या आई नियरली इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। आई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5 मिली एम्पियर। एंड यदि मैं एक बार ऑप्शन चेक करूं इसके अंदर, तो ऑप्शन में मेरे को थर्ड ऑप्शन में दिया 5 मिली एम्पियर रेंज विद 1 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल, एंड डी ऑप्शन के अंदर दिया है मेरे को 10 मिली एम्पियर रेंज विद 1 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन हमारे पास 1 ओम रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में ऐड किया जाता है तो हमारे पास रेंज कितनी आ रही है इसकी, ये आ रही है 5 मिली एम्पियर, ना कि 10 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक करें यदि, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन एक तो मेरा राइट हो रहा है, ऑप्शन राइट हो रहा है मेरे पास बी ऑप्शन, एक तो मेरा बी ऑप्शन राइट हो रहा है, एंड एक मेरे पास राइट हो रहा है ऑप्शन सी। So final answer is option B and C. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.